वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबका खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट। 106 रन से वो मैच जीत गए। जसप्रीत बुमराह इस मैच के मैन ऑफ द मैच करार पाए, उन्होंने 9 विकेट्स ली। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। अगर हम एज अ व्यूअर या एज अ क्रिकेट फैन बात करें तो इंडिया की पिचेस की अगर हम बात करें और हमारे माइंड में क्या आता है कि यहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, स्पिनर्स विकेटें लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास एक मतलब फिर शो करवाई है कि वो किस क्लास के बॉलर हैं और किस कैलिबर के बॉलर हैं। उन्होंने 6 विकेट हॉल लिया पहले इनिंग में और 3 विकेट लिए उन्होंने सेकंड इनिंग में। अगर हम स्पेल की बात करें तो वहां पर उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, कुछ बहुत अनप्लेबल बॉल्स की। स्पेशली अगर हम बात करें जो इनफॉर्म बैट्समैन, अगर हम ओली पोप इंग्लैंड की तरफ से था, जो उनको उन्होंने आउट किया, जो बॉल डाला है वो एक क्लासिक डिसमिसल था और हमें विंटेज क्रिकेट की तरफ लेके जाता है। हमने जो पास में अगर हमने देखे इस तरह के डिसमिसल्स देखे हैं, वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर टाइप जो बॉलर्स होते थे जो रिवर्स स्विंग करते थे, उस टाइप का हमें ये बॉल नजर आया। और ये एक अच्छा साइन है इंडिया के लिए कि जसप्रीत बुमराह इन डेड पिचेस पे विकेट ले रहे हैं। स्पेशली ये चीज माइंड में हम रखें कि वो किस तरह अभी हम कुछ अर्सा पहले इंजरी से वापस आए हैं और वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं इंडिया के लिए और परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंडिया के लिए एक अच्छा साइन है। इससे पहले इस मैच में इंडिया के लिए डबल 100 स्कोर किया था यशस्वी जायसवाल ने। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी उन्होंने इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ही। इसके अलावा इंडिया उस इनिंग में इंडिया की बैटिंग लाइन में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया था। सेकंड इनिंग में अगर हम बात करें तो शुभमन गिल ने 100 स्कोर किया, तो ये उनके लिए की कंट्रीब्यूटर्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्टेज पर सेकंड इनिंग में जब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि शुभमन गिल का एक क्रूशल 100 था, क्योंकि वहां पर इंडिया थोड़ी ट्रबल में नजर आ रही थी। क्योंकि एक बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल से गुजर रहे थे वहां पर जेम्स एंडरसन। एक मतलब फिर उन्होंने अपनी क्लास शो की है, वो किस कैलिबर के बॉलर हैं और क्यों इतने एक्सपीरियंस हैं और क्यों इस फॉर्मेट में वो माने जाते हैं। उन्होंने ये क्लास शो की अपनी इन पिचेस पे। उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग की, बॉलिंग की। 5 विकेट लिए उन्होंने दोनों इनिंग्स में मिला के, लेकिन बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की। वहां पर उस ट्रबल सिचुएशन में थोड़ा लक साथ दे गया शुभमन गिल का, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको कैरी किया और एक अच्छा 100 स्कोर किया। इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो दोनों इनिंग्स में 70s में रन स्कोर कर पाए जैक क्रॉली। इसके अलावा वहां पर कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया। वॉरिंग साइन इंग्लैंड के लिए इस टाइम तक ये है कि उनके जो स्टार बैटर हैं जो रूट, वो रन नहीं कर रहे। जॉनी बेयरस्टो से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रन करेंगे, वो नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इंग्लैंड ये मैच हार गया। इंग्लैंड ये मैच 106 रन से हारा है। और यहाँ पर अगर हम इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो बॉलिंग में रिहान अहमद ने 6 विकेटें ली दोनों इनिंग्स में और जिमी एंडरसन ने 5 विकेटें ली। इस तरह ये मैच कंक्लूड हुआ। अब एक और मैच खेला गया श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान। ये सीरीज एक ही टेस्ट मैच पे मुहित थी, तो वो टेस्ट मैच खेला गया। वहां पर अगर हम बात करें श्रीलंका ने बासानी 10 विकेटों से वो मैच जीत लिया। अब वहां पर अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जादरान ने एक अपना मेडन 100 स्कोर किया टेस्ट क्रिकेट में। उनको मुबारकबाद। वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट पे अच्छा उनका जो रन नजर आ रही है हमें, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, इससे पहले भी देखा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में 100 ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। एक अच्छा बैटर हमें देखने को मिल रहा है। तो इब्राहिम जादरान ने 100 स्कोर किया। इसके अलावा रहमत शाह ने दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की। पहली इनिंग में अनलकी रहे, 91 रन स्कोर किए उन्होंने, लेकिन जो डिसमिसल था वो हम जो श्रीलंकन कीपर है उसको गिफ्ट करते हैं और उनके लिए ये डिसमिसल है। जिस तरह उन्होंने कैच किया एंटीसिपेट करके, इस तरह वो गए और बहुत आउटस्टैंडिंग कैच किया सदीरा समारविक्रम ने, तो वो डिसमिसल बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड था। और एक सेट बैटर को आउट करने के लिए इस तरह के डिसमिसल की जरूरत होती है, तो हमने देखा कि वो हुआ। अभी श्रीलंका की तरफ से एंजेलो मैथ्यूज और चंदीमाल ने 100 स्कोर किए पहली इनिंग में। अब यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों टीम्स ने अपने अपने चांसेस एक तरीके से मिस किए हैं। अब श्रीलंका ने बंडल आउट कर लिया था अफगानिस्तान को 198 रन पे। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए तो उनकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी एक स्टेज पे चंदीमाल और एंजेलो मैथ्यूज के दरमियान। लास्ट जो उनकी 6 विकेट्स हैं और एक बैट्समैन उनका रिटायर्ड आउट हुआ है, तो वो 59 रन पे गिरी हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने किस तरह एक चीज थ्रो अवे की। फिर अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाएं तो अफगानिस्तान की तरफ बैटिंग कर रहे थे इब्राहिम जादरान और रहमत शाह, 199 फॉर 1 थे। तो उसके बाद उन्होंने, अगर हम आगे बात करें तो लेस देन 100 पे उनकी टीम बंडल आउट हो गई, 9 विकेट्स गिर गई उनकी 100 रन के अंदर। तो ये उन्होंने वहां पर अफगानिस्तान ने भी अपना इस तरह मौका जाया किया और श्रीलंका ने एक मौका जाया किया। लेकिन अगेंस्ट क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा, जब भी मैं श्रीलंका में कोई मैचेस होते हैं आपको बताता हूँ कि प्रभात जयसूर्या वहां पर कितने यूजफुल हैं। तो उन्होंने 8 विकेटें ली और सेकेंड इनिंग में अगर हम बात करें तो उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया और अपनी टीम को मैच जिताया। तो उनकी वो क्लास और उनकी ब्रिलियंस की वजह से श्रीलंका को एक छोटा टोटल मिला। वो
श्रीलंका ने उसको आसानी चेस कर लिया। तो मूवमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, आपको सेशन बाय सेशन चलना होता है टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको मूवमेंट्स जीतने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान क्योंकि इनएक्सपीरियंस है अभी इस फॉर्मेट में, तो वो उन मूवमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाई और कैश इन नहीं कर पाई उन पे, जिसकी वजह से वो ये मैच हार गई। अगेंस्ट अगर हम बात करें तो श्रीलंका क्योंकि एक एक्सपीरियंस साइड है और उनकी होम कंडीशंस है, तो उन्होंने एक मौका गवाया, तो उनको पता था किसी और सेशन में वो उसको वापस कम बैक कर सकते हैं, तो उन्होंने फाइट बैक किया और कम बैक करके ये मैच 10 विकेटों से जीत लिया। तो ये 2 मैचेस थे इस वीक खेले गए टेस्ट क्रिकेट में। मैंने आपको बताया इंडिया ने सीरीज 1-1 से लेवल कर ली और श्रीलंका दूसरी तरफ 1-0 से ये सीरीज जीत गया। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।